नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ मैं आज का नया विषय जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे। ज्योतिष के अंदर वो कौन से योग होते हैं जो गवर्नमेंट टीचर या सरकारी मास्टर जी बनाते हैं। आजकल अपन आसपास देखते हैं कि हर कोई टीचर की नौकरी के पीछे भाग रहा है। इसके पीछे कारण भी है कि एक तो इस नौकरी के अंदर अच्छी तनख्वाह है, आरामदायक नौकरी है, घर से ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, आसपास के क्षेत्रों में ही ड्यूटी लग जाती है और ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, इजी नौकरी है, 6 से 8 घंटे का वर्क होता है और अच्छी छुट्टियां भी मिल जाती है। तो इसके कारण आजकल ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों का जो रुझान है वो मास्टर की नौकरी के तरफ ज़्यादा हो गया है। लेकिन क्या सभी लोग जिनका इस नौकरी के प्रति रुझान बढ़ा है या इस नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, क्या उन सब का नंबर लग जाता है? क्या वो सभी मास्टर बन जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर या टीचर, गवर्नमेंट टीचर वही लोग बनते हैं जिनकी कुंडली के अंदर निम्न स्थितियां हो। उनकी कुंडली के अंदर ये जो प्रमुख स्थितियां मैंने बता रखी है ये होनी बेहद ज़रूरी है। विस्तार से बताऊं उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें। और अगर कोई भी बात आप रखना चाहते हैं अपनी तरफ से तो कमेंट बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि ज्योतिष के अंदर शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि और वाणी यानी इन सब का जो कारक है वो बुध को माना जाता है, बुध ग्रह को। क्योंकि जब कोई टीचर बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाणी का इस्तेमाल करेगा, वाणी के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करेगा। लेखन का कार्य उसका सबसे ज़्यादा रहेगा, चाहे वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखे, चाहे कंप्यूटर के, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो उसके अंदर भी हाथों का उपयोग भी ज़्यादा रहता है। बुद्धि, शिक्षा, वाणी इन सब का जो कारक है वो बुध ग्रह होता है। और ज्ञान, शिक्षा और उच्च ज्ञान या जिसको गुरु अपन बोलते हैं ना, गुरु वाला जो भाव होता है ना वो नवम भाव होता है, तो उसका जो कारक होता है वो गुरु होता है। धन का कारक भी गुरु, ज्योतिष के अंदर गुरु को माना जाता है। तो कुंडली के अंदर टीचर बनने के लिए बुध ग्रह का और गुरु ग्रह का और सरकारी टीचर बनने के लिए सूर्य का, इन तीनों का योग या इन तीनों की स्थिति कुंडली के अंदर बेहतरीन होनी आवश्यक है। जैसे अगर कुंडली के अंदर बुध और गुरु की युति मतलब दोनों साथ में बैठे हों किसी भी भाव के अंदर, ये 12 भाव हैं बने हुए हैं, किसी भी भाव के अंदर मोस्टली लगन के अंदर द्वितीय भाव जो वाणी का स्थान है, धन का स्थान है, उसके अंदर बैठे हों, या चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हों, या पंचम भाव के अंदर बैठे हों, नवम के अंदर हो, छठे के अंदर हो, दसम के अंदर हो या 11वें के अंदर हो, यानी कि जिसकी कुंडली के अंदर बुध और गुरु की युति हो या दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा हो, उनका टीचर बनने का बेहतरीन योग बनता है। क्योंकि शिक्षा और ज्ञान दोनों के जो कारक है, धन का जो कारक है, वाणी का जो कारक है, लेखन का जो कारक है, शिक्षा आदि का, उपदेश का, इन सब का जो कारक है वो दोनों साथ में बैठ गए। बुध और गुरु साथ में बैठने पे टीचर बनने का अच्छा योग बनता है। अगर कुंडली के अंदर प्रथम भाव होता है वो लग्नेश खुद होता है, दूसरा भाव होता है कुंडली के अंदर वो धन, वाणी, शिक्षा, इन सब का, बैंक बैलेंस इन सब का होता है। तीसरा भाव होता है वो लेखन का होता है, आजकल के ज़माने के संपर्क या टेक्नोलॉजी के लिए जो भाव उपयोग होता है वो भी तीसरा भाव होता है। चतुर्थ भाव शिक्षा का होता है। पंचम भाव है वो ज्ञान और बुद्धि का होता है, इंटेलिजेंसी का होता है। छठा भाव नौकरी का होता है। नवम भाव है वो उच्च शिक्षा का होता है। दसम भाव है वो गवर्नमेंट, सरकारी क्षेत्र या कर्म का क्षेत्र बताता है।
रेपुटेशन बताता है, स्टेटस बताता है। 11वां भाव है वो लाभ का होता है। तो एक टीचर बनने के लिए दूसरे भाव का, तीसरे भाव का, चतुर्थ भाव का, पंचम का, छठे का, नवम का, 10वें का और 11वें का, इन सब का बेहतरीन रोल होता है। इन सब का योगदान के बिना सरकारी टीचर है वो नहीं बना जा सकता। तो बुध गुरु की युति है वो टीचर बनने या सरकारी नौकरी के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर नौकरी पाने के लिए बेहतरीन मानी जाती है ज्योतिष के अंदर। अगर कुंडली के अंदर गुरु और शुक्र की युति पे या दोनों की दृष्टि संबंध हो या युति हो, इस पे बुध की दृष्टि पड़ रही हो युति पे, तो भी शिक्षा विभाग के अंदर नौकरी मिलने के बहुत अच्छे योग बनते हैं। अगर बुध और शुक्र की युति हो और उस पे गुरु की दृष्टि बन रही हो तो शिक्षा, गायन, वादन, वाणी से संबंधित जो काम है उसके अच्छे योग बनते हैं। कला के अच्छे योग बनते हैं। कला संस्कृति जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर अच्छे योग बनते हैं। यानी बुध और शुक्र की युति पे गुरु की दृष्टि हो या गुरु शुक्र की युति पे बुध की दृष्टि हो या बुध गुरु की युति पे शुक्र की दृष्टि हो, तो ये बेहतरीन शिक्षा के योग होते हैं। अब बुध और सूर्य दोनों साथ हों तो इसको बुध आदित्य योग बोला जाता है। तो कुंडली के अंदर अगर सूर्य वैसे सरकार का कारक माना जाता है, अगर बुध और सूर्य की युति 10वें भाव के अंदर, दूसरे भाव यानी वाणी वाले स्थान के अंदर, तीसरे भाव यानी पराक्रम या संपर्क या लेखन वाले भाव के अंदर हो, पंचम भाव यानी बुद्धि आदि, ज्ञान आदि वाले भाव के अंदर हो, चतुर्थ भाव शिक्षा वाले भाव के अंदर हो, नवम भाव यानी उच्च शिक्षा वाले भाव के अंदर हो, छठा भाव नौकरी वाले भाव के अंदर हो, लाभ स्थान यानी 11वें भाव के अंदर हो, यानी बुध और सूर्य की युति इन सभी भावों के अंदर हो और इसके ऊपर गुरु की दृष्टि बन जाए तो शिक्षा विभाग के अंदर उच्च पद प्राप्ति होती है। जैसे लेक्चरर, प्रोफेसर आदि आप बनते हुए लोगों को देखते हैं ना, वो क्या कौन से योग होते हैं? बुध सूर्य की युति पे गुरु की दृष्टि हो या बुध गुरु और सूर्य तीनों की युति बन रही हो, तब ये योग घटित होते हैं। सूर्य, बुध और शुक्र साथ में हो और गुरु की दृष्टि हो तो ये भी शिक्षा विभाग के अंदर बेहतरीन या उच्च पद प्राप्ति करवाते हैं। यानी आपने इस वीडियो के अंदर अभी तक जाना कि शिक्षा विभाग के अंदर अगर नौकरी करनी है या शिक्षा विभाग के अंदर जिनकी नौकरी लगी हुई है या जिनकी लगने वाली है, उनकी कुंडली के अंदर बुध, गुरु, सूर्य और शुक्र इन 4 ग्रहों का महत्वपूर्ण रोल होता है। और मोस्टली सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वह गुरु और बुध होते हैं। और सूर्य सरकारी नौकरी के लिए देखा जाता है, उसकी गणना करनी आवश्यक होती है। अगर कुंडली के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर बुध, गुरु और सूर्य तीनों अच्छे भाव के अंदर, अच्छे स्थान के अंदर, शुभ अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं और आपकी महादशा यानी जो महादशाएं चलती रहती है उनमें से अगर गुरु की, बुध की या सूर्य की महादशाएं हो, नक्षत्र आदि की स्थिति अच्छी हो तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको। यानी आपका शिक्षा विभाग के अंदर जॉब लगने का टाइम शुरू हो चुका है। छठा भाव है ये नौकरी को बताता है, कंपटीशन को बताता है। तो कुंडली के अंदर छठे भाव का योगदान भी बेहतरीन होता है कंपटीशन आदि फाइट करने के लिए। तीसरा भाव है वो इंटरव्यू आदि का होता है। अगर इंटरव्यू या कंपटीशन के वक्त या प्रतियोगी परीक्षाओं के वक्त तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव एक्टिवेट हो तो उस व्यक्ति को बेहतरीन सफलता मिलती है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध और गुरु की युति है या दृष्टि संबंध बन रहा है तो निश्चित तौर पे आपको शिक्षा विभाग के अंदर प्रयास करने चाहिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध और सूर्य की युति है, गुरु की दृष्टि बन रही है या सूर्य और गुरु की युति है या सूर्य, गुरु, बुध तीनों की युति है या शुक्र, बुध और सूर्य तीनों की युति है और उन पे गुरु की दृष्टि बन रही है तो आपके शिक्षा विभाग के अंदर बड़े से बड़े पद पे पहुंचने के बेहतरीन योग हैं। तो आपको इस क्षेत्र के अंदर बेहतरीन सफलता देंगे। अगर सामान्य बात करें कोई कुंडली अन्य लग्नों के अंदर, ये मेष लगन की कुंडली बनी हुई है
अगर अन्य लग्नों की बात करें तो उनकी कुंडली के अंदर अगर शिक्षा विभाग के अंदर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले देखें कि बुध अच्छी स्थिति के अंदर होना चाहिए, गुरु भी अच्छी स्थिति के अंदर होना चाहिए। फिर देखना है आपको कि उनकी कुंडली के अंदर पंचमेश यानी पंचम भाव जिसको त्रिकोण भी कहते हैं, नवमेश यानी कि जिसको उच्च शिक्षा वाला भाव या भाग्य भाव आदि बोलते हैं, उनकी युति आपस में युति है या नहीं है। यानी पंचमेश और नवमेश की युति अगर दसम भाव में बने, चतुर्थ भाव में बने, पंचम भाव में बने या द्वितीय भाव के अंदर बने तो ये भी शिक्षा विभाग के अंदर अच्छी नौकरी करने के योग होते हैं। अगर कुंडली के अंदर छठे भाव का स्वामी ही लाभ स्थान का स्वामी हो, दसम भाव के अंदर बुध गुरु सूर्य के साथ में बैठा हुआ हो तो अच्छी स्थिति बताता है शिक्षा विभाग के अंदर। अगर चतुर्थ भाव के स्वामी की और नवम भाव के स्वामी की युति हो, वाणी वाले भाव के अंदर, लाभ स्थान के अंदर, दसवें भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर, पंचम के अंदर या नवम के अंदर, तो भी शिक्षा विभाग के अंदर बेहतरीन सफलता दिलाता है। अगर चतुर्थ भाव के स्वामी की और दसम भाव के स्वामी की या द्वितीय भाव के स्वामी की या दसम भाव के स्वामी की युति, दृष्टि या आपस में स्थान परिवर्तन हो या लाभ स्थान के अंदर उनकी युति बन रही हो, जिन पे गुरु की दृष्टि हो या बुध की दृष्टि पड़ रही हो तो ये भी शिक्षा विभाग के अंदर अच्छी सफलता बताते हैं। तो सबसे देखना क्या है कि पंचम भाव शिक्षा ज्ञान बुद्धि, नवम भाव उच्च शिक्षा भाग्य आदि के लिए देखा जाता है, दसम भाव कर्म सरकारी नौकरी स्टेटस आदि के लिए देखा जाता है, 11वां भाव यानी लाभ, तीसरा भाव प्रतियोगिता के अंदर सफल होने के लिए, छठा भाव कंपटीशन आदि के अंदर सफलता आदि के लिए। तो इन सब की कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति होनी बेहद ज़रूरी है अगर आप शिक्षा विभाग के अंदर सफल होना चाहते हैं। तो किसी भी कुंडली के अंदर जो शिक्षा आदि के अंदर मास्टर जी आदि की या टीचर आदि की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी कुंडली ज़रूर देखें। पंचमेश नवमेश की युति, नवमेश दसमेश की युति, नवमेश दसमेश का स्थान परिवर्तन, द्वितीय भाव के स्वामी की दसम भाव के स्वामी की युति या उनका दृष्टि संबंध या स्थान परिवर्तन, दसमेश पंचमेश का संबंध दृष्टि संबंध हो चाहे युति संबंध हो चाहे स्थान परिवर्तन हो, चतुर्थेश नवमेश की दृष्टि हो, आपस में संबंध हो, युति हो या स्थान परिवर्तन हो, तो ये जो योग हैं ये शिक्षा विभाग के अंदर बेहतरीन सफलता दिलवाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर शिक्षा आदि के क्षेत्र के अंदर यानी मास्टर जी या टीचर या प्रोफेसर लेक्चरर बनने के योग हैं या नहीं, अगर है तो कौन से टाइम में सफलता मिलेगी, क्योंकि जो सफलता का समय बताता है वो महादशा बताती है। क्या अगर आपकी कुंडली में योग हो लेकिन महादशा सपोर्ट नहीं कर रही हो तो सफलता नहीं मिलती। महादशाओं का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। महादशा समय को बताती है सफलता के कौन से टाइम में लगेगी। महादशा के बिना फल मिलना मुश्किल होता है, भले ही योग हो वो निरर्थक यानी कि व्यर्थ हो जाते हैं अगर महादशा सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर ये सब योग हों और आप शिक्षा विभाग के अंदर तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी कुंडली चेक करवा के जान सकते हैं कि कौन से टाइम में सफलता मिलेगी, किस तरह की सफलता मिलेगी, कौन से क्षेत्र के अंदर आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये माध्यमिक शिक्षा के अंदर लगेगी या उच्च शिक्षा के अंदर लगेगी। ये सब की जानकारी आप अपने जीवन के अंदर होने वाली घटनाएं, इवेंट सब की जानकारी ज्योतिष के माध्यम से ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना होता है। मेरे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके अपनी बर्थ डिटेल भेज के ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नमस्कार।